तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किसी टेबल को या किसी पर्टिकुलर सीट को लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं। जैसे प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट, तो अनप्रोटेक्ट आप लोग पढ़े थे कि किसी भी रेंज को हमें अनप्रोटेक्ट करना होता है या प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो आप लोग एक्सेल में पढ़े हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम कोई एक ऐसा 2 बटन बनाएं कि एक बटन पे क्लिक करें तो हमारा ये टेबल लॉक हो जाए और दूसरी बटन पे क्लिक करें तो हमारा ये टेबल अनलॉक हो जाए। यानी बार बार हमें नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जा करके लॉक और अनलॉक हटाना नहीं है। हम चाहते ये हैं कि हम 2 फाइलें बनाएं और 2 फाइलें बनाने के बाद हम लोग क्या करें कि जब भी एक बटन पे क्लिक करें तो ये लॉक हो जाए, दूसरी बटन पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाए, अनलॉक हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैक्रो का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, मैक्रो का यूज़ करना पड़ेगा। और मैक्रो का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे लॉक और अनलॉक हटाते हैं लगाते हैं वैसे ही आपको यूज़ करना है, बस मैक्रो का साथ में यूज़ कर लेना है। तो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक्सेल में रिकॉर्डिंग का काम करता है। किसका काम करता है, यानी जो आप करते जाएंगे उसको रिकॉर्ड करेगा। तो वो रिकॉर्ड कैसे करेगा, तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा और यहीं आपको दिखाई देगा मैक्रो। क्या दिखाई देगा, जब मैक्रो में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको देना है क्या, रिकॉर्ड मैक्रो। क्या करना है, जब रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे तो इस मैक्रो का हम लोग नाम रख देते हैं प्रोटेक्ट। क्या नाम रख देते हैं, प्रोटेक्ट। और कोई एक शॉर्टकट की असाइन कर देते हैं, कोई भी शॉर्टकट की असाइन कर दीजिएगा, जैसे मैंने डी कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब ये मैक्रो ऑन हो गया। तो अब ये बताइए कि अगर हमें किसी भी शीट को लॉक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी शीट को, किसी भी टेबल को लॉक करना पड़ता है, वही काम करना है। लेकिन इस बार याद रखिएगा, जब मैक्रो आप ऑन कर लेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं या आप इधर उधर भी जाते हैं तो मैक्रो उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो जैसा मिस्टेक किए होंगे दोबारा वो भी वैसा मिस्टेक करेगा। तो जब मैक्रो ऑन हो जाएगा, आप पहले ही से अपने माइंड में वो प्रोसेस बैठा लेंगे कि हमको क्या क्या करना है, उसके बाद ही मैक्रो ऑन करेंगे। यानी मैक्रो ऑन होने के बाद कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। तो मैक्रो ऑन करेंगे और मैक्रो ऑन करने के बाद पहले हम क्या करते हैं, पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, होम में, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, और नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाने के बाद क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन से ये लॉक क्या करेंगे, हम लोग हटाएंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, पूरी शीट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर कहाँ जाना है हमें, होम में, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, प्रोटेक्शन, और इस बार लॉक क्या करेंगे, लगा देंगे। तो ये हो गया कि इसी शीट को लॉक करेगा। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे। तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रिव्यू में, और फिर कहाँ जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट, और फिर पासवर्ड डाल देंगे। जैसे मैंने 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया, ओके किया। फिर ये पूछेगा री इंटर पासवर्ड, फिर हम क्या करेंगे 1 2 3 और क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। हो गया, लॉक हो गया ना। तो लॉक हो गया, तो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्रो को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अब हमारा काम खत्म था। अभी अनप्रोटेक्ट नहीं ना करना है, अभी तो प्रोटेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो आप मैक्रो ऑन किए हुए हैं यहाँ से अब क्या कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। क्या करेंगे, जब स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएंगे तो ये आपका हो गया। आपने एक रिकॉर्डिंग बना दी कि इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। अब दूसरा मैक्रो आप स्टार्ट करेंगे और उस लिए स्टार्ट करेंगे कि इसको हम लोग क्या करें, अनप्रोटेक्ट करें। तो दूसरा मैक्रो चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से व्यू में जाना है, मैक्रो में जाना है, और क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। जब रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे तो इसका हम लोग नाम क्या रख दें, क्या नाम रख दें, अनप्रोटेक्ट कर दें। ठीक है, और इसका भी कुछ ना कुछ हम लोग पासवर्ड डाल, शॉर्टकट की डाल दें और ओके कर दें। तो ये मैक्रो रिकॉर्ड। अब अनप्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो अनप्रोटेक्ट किसी भी चीज़ को करने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, रिव्यू में जाने के बाद क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड पूछेगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 और क्या कर देंगे, ओके। ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब जाइए कहाँ पे, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो रिकॉर्डिंग ऑन है तो क्या करिए, स्टॉप कर दिए, वरना जितना भी गाली उली देंगे सब इसी में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या करिएगा, रिकॉर्डिंग क्या करिएगा, स्टॉप कर दीजिए। अब जितना मन करे कुछ भी बोल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिकॉर्डिंग हो गई। अब आप चाहते क्या है कि जब देखिए, 2 शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं कि आपने पहले वाले में शॉर्टकट की क्या प्रेस किया था, कंट्रोल डी करेंगे तो लॉक हो जाएगा, और फिर कंट्रोल एल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। ये शीट हो गई, शॉर्टकट की हो गई। और बटन बनाना चाहते हैं तो बटन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी बटन एक बनाइएगा। कहाँ से, इंसर्ट में जाइएगा, इलस्ट्रेशन में जाइएगा और यहीं से एक शेप ले लीजिएगा। क्या शेप ले लेंगे, और जैसा आपको मन करे वैसा आप शेप ले लीजिए। कौन सा लें,
चंदा मामा, सूरज मामा, कौन सा ले लें? क्या ये दिल वाला, ये वाला? तो इसमें लिखेंगे कैसे, क्या लिखें? प्रोटेक्ट। चलिए, ये प्रोटेक्ट के लिए हो गया। फिर एक और शेप इंसर्ट करा देते हैं, और इंसर्ट में जाने के बाद इलस्ट्रेशन में एक शेप इंसर्ट कराएंगे, और इसका नाम क्या रख दे? किससे अनप्रोटेक्ट होगा? इससे कर दें, इसको क्या कर दें? अनप्रोटेक्ट। इसको बीच उसमें लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। अब लेकिन देखिए इसमें करना क्या है आपको। अल्लाह यार, इसको भी उठा के यहीं लाते हैं, बगल में थोड़ा सा अच्छा लगे। हाँ, कलर इसको रेड कर दे रहे हैं ना, शेप फिल। लो, ये प्रोटेक्ट हो गया। और इसको कौन सा कर दें? ग्रीन कर दें। चलिए, अनप्रोटेक्ट कर दें। इसका टेक्स्ट जो है वो बीच में कर देते हैं, ठीक है। वो तो आप डिसाइड कर लेंगे कि किस को कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है। वो कर लेंगे ना आप लोग, किस कलर में करना है, बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, ये कर लेंगे। बस अब आपको करना क्या है कि जब ये आप शेप इंसर्ट करा लेंगे तो उसके बाद इसी पे शेप पे ही राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यही आपको दिखाई देगा असाइन मैक्रो। क्या दिखाई देगा? जब असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा किस मैक्रो को असाइन करना है, तो प्रोटेक्ट वाले पे कौन सा कर दें? प्रोटेक्ट, और क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। हो गया। अब दूसरे वाले भी इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद फिर असाइन मैक्रो में जाएंगे, और इस बार इस पे कौन सा कर देंगे? अनप्रोटेक्ट, और क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। हो जाएगा। अब हो गया ये। अब इसको क्या करना है? बस इस पर क्लिक करिए, तो ये आपका प्रोटेक्ट हो गया। देखिए, इसमें चेंजेस करिए, नहीं कर लेंगे, लेकिन अब इसी पे फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका अनप्रोटेक्ट हो गया। अब चेंजेस करने दे, समझ गए? तो इसी को बोलते हैं क्या? प्रोटेक्ट और अन, यानी दो बटन से खेला है इसका। इस पर क्लिक करिए प्रोटेक्ट, और इस वाले पे क्लिक करेंगे तो अनप्रोटेक्ट। समझ गए? कंट्रोल डी से भी हो जाएगा। देखिए, अब क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस डी, आपका ये लॉक हो गया। कंट्रोल प्लस एल कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? अनलॉक हो गया नीचे। तो शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और शेप से भी, लेकिन बस ये है कि क्या बोलता है, शॉर्टकट की सिर्फ आप ही को याद रहेगा, जिसने बनाया है सिर्फ उसी को याद रहेगा, सामने वाले बंदे को नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो इसको चला करके देखिए। कल इससे भी चीज़, इसी मैक्रो का ही हम लोग यूज़ करेंगे कि मैक्रो में और भी चीज़ें क्या क्या हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई एक इनवॉइस बनाइए, और इनवॉइस बनाने के बाद क्या करिए कि अगर आप यहाँ पे डेटा सेव क्लिक करते हैं, एक सेव बना दीजिएगा, एक न्यू बना दीजिएगा। सेव पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल जाके कहीं पे सेव हो जानी चाहिए, और एक पे क्लिक करेंगे तो वो न्यू बन जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक होता है एडवांस फिल्टर, जो आप लोग के एग्ज़ाम में आया था ना। तो एडवांस फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी डेटा को हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी एक रूल हम लोग सीखेंगे ये कि सपोज दैट अगर हम किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें से अगर किसी को भी चेंज करते हैं तो आपका डेटा भी चेंज हो जाना चाहिए। तो वो लोग आप लोग कोशिश करिएगा, जैसा होगा आप लोग बताइएगा।